मिर्ज़ा जी आपका शौक़ पूरा कर दिया, आपकी पता नहीं आखिरी थी, दरमियानी थी, पहली थी, ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है। बहरहाल ख्वाहिश हमने आपकी पूरी कर दी है। इमाम हसन जनाजा पढ़ रहे हैं, किसका? माज़अल्लाह इब्न मुलजिम का जनाजा पढ़ रहे हैं, जो हज़रत मौला अली का कातिल है। अपने अब्बा जी के कातिल का जनाजा कौन पढ़ रहे हैं? उसूल क्या है? मिर्ज़ा साहब उसूल दे रहे हैं। सारे अलर्ट हो जाए, मिर्ज़ा साहब उसूल देने लगे हैं। ये इल्मी किताब भी जो 14 सदियों के उलमा को भौंकता है, ये उसूल देने लगा है। उसूल चेक करो इसका। कहता है जी शैतान कि जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, उधर से मेरी शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामने नाज़रीन, मिर्ज़ा का एक बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मिर्ज़ा ये कहता है कि आप अपने उलमा, अपने फ़क़ीह वो जो हैं वो कब्रों से निकाल के ले आएँ, मौजूदा ले आएँ, दोनों को इकट्ठा करके ले आएँ, ख़ुद भी आ जाएँ तो मुझसे उसूलों पर गुफ्तगू कर लें। ये इसका तकब्बुराना अंदाज़ है। तो कहते हैं मुझसे उसूलों पर गुफ्तगू कर लें तो मैं आपको ठहरने नहीं दूंगा। मेरे खिलाफ क़यामत तक टाइम दे, मरे सारे फ़कीह जिंदा कर लो, जिंदा सारे इकट्ठे कर लो, आके मनु उसूल और मुबादी की गल करो। मैं ला के आती थोड़ी पढ़ाना हुआ एवं पढ़ाई है ना। मैं फिल बदी और कई मिसालें दे सकता हूं, लेकिन टाइम ज्यादा जितनी चित्रोल करवा ली है ना आपने इनकी, इतनी काफी है। आज हम इसी के उसूल के मुताबिक ये साबित करेंगे कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम वो बदबख्त, वो खबीस के जिसने हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपको शहीद किया, वो आपका कातिल, उसका जनाजा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाया। तो जब उन्होंने पढ़ाया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो पढ़ा ही होगा। तो लिहाजा अहले बैत अथार के बड़े बड़े जो अफराद थे उन्होंने उसका जनाजा पढ़ाया और फिर उसके लिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, ये दुआएँ भी उसके लिए की, यानी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ भी की। मिर्ज़ा का ये उसूल है और इसी उसूल के तहत हम इस चीज़ को साबित करेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल साबित करेंगे। आपने रुकना है, आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो इसी के उसूल के मुताबिक हम इसको साबित करेंगे और फिर हम इसको फक्की भी देंगे कि मिर्ज़ा तू ये बात याद रख कि तू वो फ़कीह तो चले गए दुनिया से और उन्होंने जो अपनी इल्मी खिदमात अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे लेनी थी वो अपनी अपनी खिदमात दे के चले गए। अब तू ग़ुलामों का सामना नहीं कर सकता तो उनका सामना कैसे करेगा? अब तेरा ही उसूल है, तेरा उसूल ये है कि जनाब इसने ये कहा अपने क्लिप के अंदर और आपने सुना होगा, इसने ये कहा और इसके मुक़ल्लिदीन परेशान ना हों, हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलील के साथ गुफ्तगू करेंगे। आप पूरा क्लिप सुनेंगे तो फिर आपको बात पता चलेगी। आप अगर पूरे क्लिप सुने बगैर ही कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, जिस तरह इसके मुक़ल्लिदीन वो तशरीफ़ ले आते हैं और आके फिर वो ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि जिनका जवाब आगे मौजूद होता है। तो बहरहाल पूरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। तो इसका एक क्लिप है जिसके अंदर ये गुफ्तगू करते करते ये कहता है कि ख़वारिज का जनाजा हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पढ़ाया था और फिर कहता है उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना। यानी इस कदर झूठ, इतना पक्का झूठ कि मैं इतना पक्का झूठ बोलूँ कि लोग जो हैं वो मेरे झूठ को इस कदर जो है वो बुलंद समझ के मेरे झूठ को वो सच समझना शुरू हो जाए। तो इस कदर इसने झूठ बोला और ढिठाई के साथ इसने झूठ बोला। मौला अली को खवारिज ने काफिर कहा, लेकिन मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा कि ये मेरे भाई थे, भगोड़े हो गए, मैं इनको मुसलमान समझता हूं और उनके लिए दुआ की, अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। अब जब इसे पूछा गया कि हज़रत साहब आप तो इल्मी किताबी हैं, आप तो किताब के बगैर बात ही नहीं करते और इस बुत परस्ती को तो तोड़ा ही आपने है कि रेफरेंस ना बयान करना, तो इस बुत परस्ती को जो आपने तोड़ा है आप ज़रा हमें ज़रा रेफरेंस बता दें, ज़रा किताब का जो है वो नाम बता दें, ज़रा हदीस का नंबर बता दें कि किस किताब के अंदर किस जगह पर किस सफ़े पर ये मौजूद है। आपको तो ज़ुबानी माशाल्लाह सारी किताबें आती हैं। तो अब मिर्ज़ा साहब ने एक उसूल बनाया। अब वो उसूल क्या था, उसी उसूल के तहत इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने इस चीज़ को साबित करना है। उसूल क्या है? मिर्ज़ा साहब उसूल दे रहे हैं, सारे अलर्ट हो जाए, मिर्ज़ा साहब उसूल देने लगे हैं। ये इल्मी किताब भी जो 14 सदियों के उलमा को भौंकता है, ये उसूल देने लगा है। उसूल चेक करो इसका, उसूल दे रहा है। कहता है उसूल ये है कि जो ख़वारिज थे वो मुसलमान थे। अच्छा जी, मुसलमान थे। फिर आगे कहता है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सुनन अल कुबरा के अंदर मौजूद है कि वो मुशरिक भी नहीं थे, मुनाफिक भी नहीं थे। ठीक है जी, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो कहते हैं जी जब मुशरिक भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, मुसलमान थे और अपने पास से लगा दिया कि काफिर भी नहीं थे। वो इंशाल्लाह हम साबित करेंगे उस हदीस में। तो जो इसने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सुनन अल कुबरा इमाम बहकी की जो है उसमें से जो इसने दलील दी थी उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है, अपनी तरफ से इसने ऐड किए। अब कहता है कि ये साबित हो गया कि मुसलमान थे। मुसलमानों का जनाजा तो होता है। अब जब मुसलमानों का जनाजा होता है तो अब दूसरी तरफ आ जाए। कहता है मुसलमानों का जनाजा होता है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जनाजे पढ़ाए होंगे। एक मुसलमान था तो उसका जनाजा जरूर हुआ होगा। अब जो कह रहे हैं जनाजा नहीं हुआ, दलील उसने देनी है। हमारा ये दावा है कि खवारिज को हजरत अली ने मुसलमान ट्रीट किया है और जब मुसलमान ट्रीट किया तो मुसलमान का जनाजा होता है।
ये तो असल में बात है। जो कहता ना खवारिज का जनाजा नहीं हुआ, वो ये बताए कि नहीं हुआ, ये फलां जगह लिखा हुआ है सही सनद के साथ, और टाइम क़यामत तक है। ये है जी मिर्ज़ा का उसूल कि उस वक़्त बड़ी शख्सियत आले बैत में से मौला अली हैं, तो खवारिज में से जब उन्हीं के साथ लड़ते लड़ते जब वो मरे थे तो उस वक़्त उनके जनाजे किसने पढ़ाए? मौला अली ने। मगफ़िरत की दुआ किसने की? मौला अली ने। और वो सारे मामलात उनका एहतराम मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम करते रहे, यानी उनको मारते भी रहे, फिर उनका एहतराम भी मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम करते रहे। फिर इसने एक क्लिप के अंदर ये भी बात की, इसने कहा जी काफिर साबित कर दें तो मैं मान लूँगा। अगर ये साहबा से साबित कर दें कि ख्वारिज काफिर थे, फिर हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। आज हम काफिर भी साबित करेंगे और हदीस रसूल अलैहिस्सलाम से ही करेंगे। आपने अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपके सामने दलाइल आएंगे, बुखारी से भी आएंगे जो आपकी पसंदीदा किताब है, उससे भी इंशाल्लाह सियासता से ही आपके सामने दलाइल आएंगे। इससे बाहर हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हम ज़रा मिर्ज़ा के उसूल पर बात कर लें कि उस वक़्त बड़ी शख्सियत मिर्ज़ा का उसूल मान के हज़रत मौला अली ख़वारिज के जनाजे पढ़ाते थे, तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम वो जो लानती था वो भी तो ख़वारिज में से था। अब वो खारजी था, जब वो ख़वारिज में से था उसने शहीद किया, बाद में ख़ुद भी जब उसको मारा गया तो अब फिर क्या हुआ? अब हज़रत इमाम हसन बड़े थे, इमाम हसन मुज्तबा, अब वो जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। इसके उसूल के मुताबिक ये कहता नहीं खारजियों का जनाजा पढ़ाया, मुसलमानों का तो जनाजा फिर होता ही है, और उस वक्त जो बड़ी शख्सियत होती है वही जनाजा पढ़ेगी। उधर मौला अली बड़े थे, इधर इमाम हसन मुज्तबा बड़े हैं। अब इमाम हसन जनाजा पढ़ रहे हैं किसका? माज़अल्लाह इब्ने मुलजिम का जनाजा पढ़ रहे हैं, जो हज़रत मौला अली का कातिल है। अपने अब्बा जी के कातिल का जनाजा कौन पढ़ रहे हैं? अब हमसे दलील ना मांगना, क्योंकि तुम्हारा उसूल है जनाजा तो होता है, फिर बड़ी शख्सियत वहाँ पर मौजूद हो इमाम हसन जैसी, तो कौन और जनाजा पढ़ेगा? तो फिर उन्होंने भी जनाजा पढ़ा होगा। ये था मिर्ज़ा के उसूल के मुताबिक, यानी मिर्ज़ा के मुँह पे उसी का थप्पड़ ये हमने मारा है कि हमसे अब कोई दलील ना मांगे अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के जनाजे की, क्योंकि मिर्ज़ा के मुताबिक तो जनाजा जिस तरह ख़वारिज का हज़रत अली ने पढ़ा था तो ये भी फिर मानना पड़ेगा। और आगे जिधर तक चाहे आप लाइन बनाते जाएं, क्योंकि मिर्ज़ा तो इल्मी किताबी हुआ ना, सबसे ज़्यादा इल्म तो आज इसी को हुआ, तो इस वजह से आप ज़रा आगे क़यामत तक के लिए जो मर्ज़ी बनाते रहें वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल अभी हम ज़रा कुछ दलाइल की तरफ चलते हैं। मिर्ज़ा ये कहता है, अब हम इसको दलाइल के लिहाज से अहादीस पेश कर रहे हैं। मिर्ज़ा के अपने क्लिप्स के अंदर मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया। दूसरों का पढ़ लो, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा नहीं पढ़ाया। फिर जो कर्ज़दार थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी जनाजा पहले नहीं पढ़ाते थे। यह मिर्ज़ा की अपनी गुफ्तगू आप खुद सुन सकते हैं। ज्यादा आप ला सकते हैं सही मुस्लिम से कि नबी इस्लाम ने एक खुदकुशी वाले का जनाजा नहीं पढ़ा, लेकिन आपने खुद कहा कि मैं नहीं पढ़ता, तुम पढ़ लो। और बुखारी मुस्लिम में है कि मकरूज का जनाजा हुजूर नहीं पढ़ते थे जब तक कि उसका कर्जा ना उतारा जाए। जी, तो आपने सुना। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदकुशी करने वाले का जनाजा ना पढ़ाएं, दूसरी तरफ कर्जदार का जनाजा ना पढ़ाएं, और इधर नियाबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक़्त सरकार के नायब थे और खलीफतुर रसूल थे हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम, वो ख़वारिज का जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं? अब ज़रा हम आगे भी चलते हैं। ये है मेरे पास सही बुखारी। सही बुखारी के अंदर वाज़े तौर पर रिवायत मौजूद है, आप लें सही बुखारी, इसके अंदर जो है ये जिल्द नंबर 4 है, सफ़र नंबर इसका 380 है, और हदीस नंबर 6930 से आगे ख़वारिज की मज़म्मत के अंदर हदीसें शुरू हो रही हैं। इमाम बुखारी 6930 के ऊपर एक तालीकन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल लेके आए हैं। आप फरमाते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यराहुम शरार खल्क़िल्लाह, जब उनको देखते थे तो कहते थे ये अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा शरीर हैं ये अल्लाह की मखलूक के अंदर। अब ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल था। अभी हमने आगे भी दलाइल देने, आप ज़रा रुकिए। अब आगे 6931 नंबर हदीस है, इसके अंदर अब देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। मिर्ज़ा का एक और उसूल आने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ख़वारिज के बारे में, यक़रऊनल कुरान, कुरान पढ़ेंगे, ला युजाविज़ु हुलूक़हुम, हलक से नीचे इनके फिर वो तजावुज़ नहीं करेगा, ऊपर ऊपर तक कुरान रहेगा। अच्छा जी, यमरुक़ून मिनद्दीन मुरूक़स्सहमी मिनर्रमिय्या, फरमाया दीन से ऐसे निकल जाएंगे जिस तरह शिकार को जब तीर निकलता है वो निकल जाता है ना, जब तीर लगता है तो निकल जाता है, तो फरमाया इस तरह वो दीन से निकल जाएंगे। अगली हदीस के अंदर है यमरुक़ून मिनल इस्लाम, इस्लाम से वो इस तरह निकल जाएंगे। इस तरह के फिर जो बेवकूफ़ होते हैं वो कहते हैं जी दीन की बात थी ना, इस्लाम की तो कोई नहीं बात, दीन तो और भी हो सकता है, माज़अल्लाह।
ये इनकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आगे इस्लाम भी मौजूद है। फरमाया इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार को लग के निकल जाता है, तो इस्लाम से इस तरह वो निकल जाएंगे। ये है सही बुखारी। अब हम मिर्ज़ा के उसूल के मुताबिक इसको ही, अभी मैं उसको काफिर भी खवारिज को हम साबित करेंगे अगली हदीस में ही। अब हम मिर्ज़ा का एक और उसूल लेके आ रहे हैं। क्या? मिर्ज़ा को बताया गया कि इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह कर ली थी, तो आप क्यों हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कुत्ते की तरह भौंकते हैं? मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं? मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला ग्रोह है, तो फिर माज़अल्लाह करोड़ों हसन भी हों तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हसन शाही कोई नहीं। लो जी, ये है मिर्ज़ा का उसूल कि हदीस में एक बात आ जाए। आज इसको ज़्यादा हदीस समझ में आई थी, इमाम हसन को नहीं आई थी। बहरहाल इसका उसूल है कि इमाम हसन ने जो काम किया वो दलील कोई नहीं है, उधर सरकार की हदीस है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैं साबित करूँगा कि अभी हदीस पाक से ही कि सरकार ने फरमाया खवारिज जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं। इब्न उमर कह रहे हैं, सहाबा में से हैं, इब्न उमर कह रहे हैं कि वो तो शरीर हैं। और कुरान में अल्लाह तबारक तआला शरीर किनको कह रहा है? सूरह बय्यिना उठाओ, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शरुल बरिया। अल्लाह तबारक तआला काफिर और मुशरिक को शरुल बरिया कह रहा है। और उधर जो है वो किसके लिए शरीर का लफ्ज़ बोला जा रहा है? खवारिज के लिए बोला जा रहा है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है कि इस्लाम से निकले हुए हैं, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं। अब सरकार उधर जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते कहें, सरकार फरमाए इस्लाम से निकल गए, दीन से निकल गए हैं, तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम का अमल कब से तेरे लिए हुज्जत हो गया? तू तो इतना खबीस है कि तू बोल देगा कि सरकार की हदीस ऊपर अगर किसी और ने बोला तो इसने कहना था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस मौजूद है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला माज़अल्लाह इसने बोल देना था वो शाही कोई नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब हम तो इसकी तरह गुस्ताख तो नहीं है कि हम बोल दें। तो इसके उसूल के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान फिर भी हुज्जत नहीं बनता, अगर पढ़ा भी हो फिर भी हुज्जत नहीं बनता, जबकि दावा तो खुद किया था तो दावे पर दलील देनी थी। बहरहाल अब ये सुनन इब्ने माजा है, इससे मैं हदीस पेश करता हूँ, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ये देखिए सुनन इब्ने माजा के अंदर सियासिता से पढ़ रहा हूँ। अब ये ना कहना कि जिसकी तो इतनी हैसियत नहीं कि 6 किताबों में जगह बना ले, सियासिता ही है। इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है और तेरा आइंस्टाइन, तेरा बाबा अलबानी भी उसको सही कहता है। ये ना हो कि कल को तू कुछ और जो है वो तूने कोई और चीज़ खोली हुई हो। 176 नंबर हदीस है, यहाँ पर हज़रत अबू उमामा से ये मरवी है, कहते सहाबा से काफिर साबित कर दो, मान लेंगे। सहाबी का कौल सुनो, साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गवाही है, वो भी सुन लेना। अच्छा जी, 1173 नंबर हदीस में क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खवारिजु किलाबुन नार, जो मैंने वादा किया था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अच्छा बहरहाल 176 नंबर हदीस है, इसके अंदर ये है कि अबू उमामा कहते हैं कि शर्रु क़त्ला क़ुतिलु तहता अदीमिस समा, फरमाते हैं कि सबसे बुरे, यहाँ पर भी वही शरीर वाली अब्दुल्ला बिन उमर वाली बात आ गई, सबसे ज़्यादा शरीर जो कत्ल हुए हैं ना वो खवारिजी हैं। फिर आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं किलाब अहलिन नार, जहन्नम के कुत्तों में से हैं ये। कद कान हाउलाई मुस्लिमीना फसारू कुफ़ारा, फरमाते हैं पहले मुसलमान थे फिर काफिर हो गए। लो जी मिर्ज़ा जी आपका शौक़ पूरा कर दिया, आपकी पता नहीं आखिरी थी, दरमियानी थी, पहली थी, ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है। बहरहाल ख्वाहिश हमने आपकी पूरी कर दी है कि काफिर से निकाल जो है वो सहाबा से निकाल के दिखाएं कि वो काफिर थे, हमने निकाल के दिखा दिया कि वो काफिर। अब देखो कुल्तु या अबा उमामा, रावी कहते हैं मैंने पूछा या अबा उमामा हाज़ा शैउन तक़ूलु, ये वो चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं, क्या ये आप कह रहे हैं, आपकी बात है? क़ाला, फरमाया बल समिअतुहु मिन रसूलिल्लाह, फरमाया मैंने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो सहाबी कहते हैं सरकार से सुना, और सरकार की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, फिर सहाबा का अपना अमल, तू तो सहाबी का अमल मांग रहा था, सहाबी का कौल मांग रहा था, तुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी दे दिया। तो तेरे उसूलों के मुताबिक तेरे छितर से ही तेरे मुँह की हमने धुलाई की है, मिर्ज़ा मंगोल जहल में, और आगे फिर खुद ही साथ लगा लो, मैं ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ। तो लिहाजा ये मिर्ज़ा का इल्मी स्टेटस है कि मिर्ज़ा कहाँ तक पहुँचा है अपने उसूलों के मुताबिक। कहते हो फ़कीह लेके आओ, कहता हूँ फ़कीह छोड़ो, हमारे सामने कुछ मिनट्स बैठ जाओ, हम तेरे उसूलों से ही तुझे ही क्या क्या साबित करेंगे, ये तेरे बाऊ अजदाद भी नहीं जानते होंगे। तू कहता है जी जहाँ पे, कहता है जी शैतान कि जहाँ पे सोच ख़त्म होती है ना उधर से मेरी शुरू होती है, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। अंदाज़ा करें ये फ़र्क देखे आपने? तो ये सारी शैतानत है ना पीछे। शैतान देखें कितना होशियार है, पर साढ़े तो ज्यादा होशियार नहीं है। जिथे बनु उमैया और शैतान दी होशियारी खत्म होती है, उतो साडी शुरू
ये इतना बंदा बहक चुका है, दिमागी मरीज़ हो चुका है। शैतान की शैतानियत और उसकी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, उधर से मेरी शुरू होती है। इतना बड़ा ये शैतान है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शैतान से, इसके मुताबिक और इस फितने से अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।